अंधेरा कभी अकेला नहीं आता। वो अपने साथ लाता है उन यादों को, उन रूहों को जो सूरज ढलने का इंतजार करती हैं। नमस्ते दोस्तों, ब्लीड मंडे पर आपका स्वागत है। आज की कहानी किसी सुनी सुनाई बात पर आधारित नहीं है, बल्कि उस दहशत का हिस्सा है जिसे अक्सर हम इत्तेफाक समझकर भूल जाते हैं। आज हम बात करेंगे आर्यन की। आर्यन जो शहरों की चकाचौंध में पला बढ़ा था, लेकिन एक छोटे से शॉर्टकट ने उसे ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां से वापसी का रास्ता नक्शों पर नहीं मिलता। क्या आप तैयार हैं उस जंगल में कदम रखने के लिए जहां हवाएं चलती नहीं बल्कि कान में कुछ फुसफुसाती हैं? शाम के 7:30 बज रहे थे। आर्यन अपनी पुरानी एसयूवी से अपने पैतृक गांव जा रहा था। जीपीएस बार बार सिग्नल लॉस दिखा रहा था। रास्ते में एक तिराहा आया। दाहिनी तरफ पक्की सड़क थी जो घूमकर जाती थी, और बाईं तरफ एक कच्चा रास्ता जो घने काला वन के बीच से गुजरता था। आर्यन ने घड़ी देखी। उसे रात होने से पहले पहुंचना था। उसने बिना सोचे अपनी गाड़ी उस कच्चे रास्ते पर उतार दी। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर बढ़ रहा था, पेड़ों की टहनियां उसकी गाड़ी की छत को ऐसे छू रही थीं जैसे कोई उंगलियां फिरा रहा हो। अचानक गाड़ी का इंजन एक झटके के साथ बंद हो गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि आर्यन को अपनी खुद की सांसें साफ सुनाई दे रही थीं। उसने हेडलाइट की रोशनी में देखा, सामने एक पुराना पत्थर का बना कुआं था, और उस कुएं की मुंडेर पर एक आकृति बैठी थी। आर्यन गाड़ी से उतरा। उसे लगा शायद कोई ग्रामीण होगा जो रास्ता बता सके। जैसे जैसे वो कुएं की तरफ बढ़ा, उसे एक अजीब सी गंध आने लगी, सड़े हुए मांस और पुरानी मिट्टी की। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसका चेहरा बालों के पीछे छिपा था। वो धीरे धीरे कुछ बोल रही थी, जैसे कोई पुराना मंत्र पढ़ रही हो। आर्यन कांपती आवाज में, माँ जी सुनिए, क्या ये रास्ता सीधा गांव की तरफ जाता है? वो औरत नहीं रुकी। उसकी बुदबुदाहट तेज हो गई। आर्यन ने उसके कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, वो औरत बिजली की फुर्ती से पीछे मुड़ी। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ 2 खाली काले गड्ढे थे। आर्यन चिल्लाया और पीछे की ओर भागा। वो लड़खड़ाकर अपनी गाड़ी के पास पहुंचा और पागलों की तरह चाबी घुमाने लगा। गाड़ी स्टार्ट हुई और उसने बिना पीछे देखे रेस दे दी। 10 मिनट बीत गए। आर्यन को लगा वो खतरे से बाहर है, लेकिन तभी उसकी हेडलाइट की रोशनी में फिर वही कुआं दिखाई दिया। वही पत्थर, वही काई और वही बूढ़ी औरत। वो हैरान रह गया। उसने फिर से गाड़ी मोड़ी और दूसरी दिशा में भगाई। फिर से 10 मिनट और फिर वही कुआं। वो एक ही रास्ते पर गोल गोल घूम रहा था। ये कोई जंगल नहीं था, ये एक भूल भुलैया थी। तभी उसकी गाड़ी के डैशबोर्ड पर रखा हुआ पानी का गिलास अपने आप हिलने लगा। पीछे की सीट से एक ठंडी आवाज आई, बेटा रास्ता ढूंढ रहे हो या अपनी रूह? आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस उसकी सीट पर एक गीला सा पंजा छपा हुआ था। आर्यन की गाड़ी अब एक बड़ी हवेली के सामने आकर खुद ब खुद रुक गई थी। वही हवेली जिसके बारे में गांव में मशहूर था कि वहां जाने वाला कभी अपनी परछाई के साथ वापस नहीं आता। बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। आर्यन के पास उस हवेली के अंदर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। जैसे ही उसने कदम अंदर रखा, धूल और सीलन की महक ने उसका स्वागत किया। अचानक एक केयर टेकर लालटेन लिए सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चेतावनी थी। केयर टेकर धीमी आवाज में, साहब रात गुजारनी है तो पहली मंजिल के कमरे में रहिए, लेकिन याद रहे चाहे कोई भी पुकारे
तीसरी मंजिल की तरफ कदम मत बढ़ाना, वहां वो रहती है जो अब इस दुनिया की नहीं है। आर्यन अपने कमरे में था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। रात के ठीक 2 बजे उसे अपने सिर के ठीक ऊपर यानी तीसरी मंजिल से आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी लोहे की जंजीर को फर्श पर घसीट रहा हो। आर्यन ने खुद को समझाया कि यह उसका वहम है, लेकिन तभी उसे एक औरत की दबी हुई चीख सुनाई दी। वो चीख इतनी दर्दनाक थी कि आर्यन का खून जम गया। केयर टेकर की चेतावनी को नजरअंदाज कर आर्यन ने अपनी टॉर्च उठाई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। तीसरी मंजिल पर धूल की परत और भी मोटी थी। वहां सिर्फ एक ही कमरा था जिसका दरवाजा थोड़ा खुला था। आर्यन ने जैसे ही अंदर कदम रखा, उसकी टॉर्च की रोशनी सैकड़ों आईनों पर पड़ी। पूरा कमरा पुराने धुंधले आईनों से भरा था। आर्यन ने एक बड़े आईने के सामने खड़े होकर अपना चेहरा देखा, लेकिन उसकी रूह तब कांप गई जब उसने देखा कि आईने के अंदर उसकी परछाई धीरे धीरे मुड़कर कमरे के अंधेरे कोने की तरफ देख रही है, जबकि असली आर्यन बिल्कुल सीधा खड़ा था। आईने वाली परछाई ने अपनी उंगली अपने होठों पर रखी और फुसफुसाई, "वो तुम्हारे पीछे है।" आर्यन ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर बिछी धूल पर ताजे पैरों के निशान बन रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी तरफ बढ़ रही हो। डर के मारे आर्यन ने एक दराज खोली, जिसमें उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पन्ने खून से सने थे। उसमें लिखा था, 1924। इस हवेली की मालकिन रूपमती को उसके अपने ही परिवार ने डायन बताकर इसी तीसरी मंजिल की दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। मरते वक्त उसने कसम खाई थी कि जो भी इस हवेली में कदम रखेगा, उसे उसकी रूह का हिस्सा बनना होगा। अचानक कमरे की दीवारें कांपने लगीं और प्लास्टर उखड़ने लगा। ईंटों के पीछे से एक कंकाल का हाथ बाहर निकला, जिस पर वही पुराना कंगन था जो आर्यन ने कुएं वाली औरत के हाथ में देखा था। पूरे कमरे के आईने एक साथ चटकने लगे। हर टूटे हुए टुकड़े में आर्यन को रूपमती का चेहरा दिखने लगा। सफेद आंखें, बिखरे बाल और एक डरावनी मुस्कान। रूपमती की आवाज गूंजती हुई, "तुमने मेरा रास्ता पूछा था ना? मेरा रास्ता सिर्फ मौत की तरफ जाता है।" आर्यन भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। वहां सिर्फ दीवारें थीं। तभी उसे याद आया कि डायरी के आखिरी पन्ने पर एक प्राचीन मंत्र लिखा था, एक ऐसा मंत्र जो रूह को आजाद कर सकता था। लेकिन उसकी एक शर्त थी, उसे अपनी सबसे कीमती याद या अपनी परछाई को हमेशा के लिए उस कमरे में छोड़ना होगा। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और वो मंत्र पढ़ना शुरू किया। कमरा ठंडी आग से भर गया। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके शरीर से उसकी परछाई को खींच रहा है। दर्द इतना असहनीय था कि वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो सूरज की पहली किरणें जंगल के पेड़ों के बीच से आ रही थी। वो अपनी गाड़ी के पास खड़ा था। हवेली कहीं नहीं थी, सिर्फ खंडहर और झाड़ियां थी। आर्यन को लगा कि शायद यह सब एक बुरा सपना था। उसने राहत की सांस ली और अपनी गाड़ी के रियर व्यू मिरर में अपना चेहरा देखा। उसका चेहरा तो वही था, लेकिन जब उसकी नजर नीचे पड़ी तो उसके पैरों के नीचे कोई परछाई नहीं थी। उसने अपनी आजादी पा ली थी, लेकिन अपनी अस्तित्व की कीमत पर। आर्यन आज भी जिंदा है, लेकिन वो कभी धूप में नहीं निकलता, क्योंकि जिसके पास परछाई नहीं होती, अंधेरा उसे अपना मान लेता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी सुनसान रास्ते पर शॉर्टकट लें, तो याद रखिएगा, कुछ रास्ते मंजिल पर नहीं, रूहों के बाजार में ले जाते हैं।
अगर आपको ये सीरीज पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को टैग करें। अगले बार फिर मिलेंगे एक नई दहशत के साथ। शुभ रात्रि, अगर आप सो सकें।